Hello, dear students. I am Alok Gupta, and you are watching my YouTube channel Alok Gupta English Classes. आप लोग अपना थर्ड लेसन जो है इसके फर्स्ट पार्ट को प्रॉपरली समझ ही चुके हो। अब हम लोग आगे आते हैं और उसके सिक्स्थ पार्ट को देखते हैं क्या है। इसमें ऊपर दिया गया डिससेटिस्फैक्शन। तो भारतीयों में अंग्रेज़ों के प्रति क्या डिससेटिस्फैक्शन था, इसको हम लोग देख रहे हैं। देखिए, एक अंग्रेज़ है दूसरे अंग्रेज़ से बात कर रहा है यहाँ फर्स्ट पिक्चर में, और उसमें क्या कहा जा रहा है, एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत इन 1835। तो उस समय भारत में जो शिक्षा की पद्धति थी वो पर्शियन यानी फारसी भाषा में और संस्कृत में ही हुआ करती थी। और 1835 में एन इंग्लिश मैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड अ चेंज। तो एक अंग्रेज व्यक्ति था, उसका नाम मैकॉले था, उसने एक परिवर्तन के लिए सजेशन दिया। क्या कह रहा है, वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। हमें यहाँ के जो मूल निवासी हैं, भारतीय हैं, इनको अंग्रेजी भाषा में पढ़ाना चाहिए। तो सामने दूसरा अंग्रेज बैठा है, ये कह रहा आई एग्री। ओके, फिर यहाँ आते हैं, इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू हुम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम। तो अंग्रेजी शिक्षा का परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे क्लर्क पैदा होने लगे जो कलम घिसने वाला काम करते थे, और उनको टू हुम द ब्रिटिश गेव अंग्रेज लोग देते थे पेटी जॉब्स, छोटी मोटी नौकरियां दे देते थे अंडर देम, अपने नीचे। इंसिडेंटली, और किस्मत से उसी के साथ ही साथ, इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। तो इस शिक्षण पद्धति से एक उसका साइड बेनिफिट ये हुआ कि तमाम बौद्धिक यानी समझदार लोगों की एक नई पीढ़ी का भी जन्म हुआ जो नई शिक्षा प्राप्त किया उन्होंने। तो उनमें से ही कुछ लोग बात कर रहे हैं, देखिए क्या कर रहे हैं। एक व्यक्ति कह रहा है, वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों को अवश्य ही शिक्षित करना चाहिए। तो दूसरा बोला, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और हमें उनकी माली हालत जो उनकी दशा है उसको सुधारने के लिए भी कोशिश करना चाहिए। तो तीसरा व्यक्ति कह रहा है, फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। हाँ, इस उद्देश्य के लिए हमें अपनी ग्रीवेंस यानी जो परेशानियाँ दुख है ब्रिटिश पार्लियामेंट अंग्रेज़ों के सामने तक ले जाना होगी। अब देखिए, इस पिक्चर में मैप दिया गया है और इसमें कहा जा रहा है बाई 1856 1856 तक द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया। अंग्रेज़ों ने लगभग पूरे भारत को जीत लिया था। तो इसमें जो येलो कलर आपको दिख रहा है, पीला कलर, ये दिखा रहा है स्टेट्स यानी यहाँ के जो लोकल इंडिया के जो राजे रजवाड़े थे ये दिखा रहे हैं, और पिंक रीजन जो पूरा का पूरा पिंक दिख रहा है आपको एरिया रीजन, ये पूरा ब्रिटिश कंट्रोल में था। ठीक है, दाहिनी ओर आके देखिए लिखा, दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। तो अंग्रेजों का शासन तो इतने बड़े क्षेत्र में हो गया, लेकिन कह रहे हैं दे केयर्ड लिटिल यानी ना के बराबर, लगभग नहीं, यानी अंग्रेज यहाँ भारतीयों की ज़रूरतों की जो थी ज़रूरतें उसकी ना के बराबर परवाह करते थे या परवाह नहीं करते थे। तो देखिए, ये भारतीय लोग कुछ बैठे डिस्कशन कर रहे हैं। क्या डिस्कशन कर रहे हैं, पहला कह रहा है, आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स, हमारे राजा लोग तो कठपुतलियाँ बन गए हैं। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, और हम लोगों ने अपनी पुरानी नौकरियाँ खो दी हैं। तो दूसरा व्यक्ति कह रहा है, एंड लैंड्स, हाँ अपनी ज़मीनें भी खो दी हैं। और कह रहा, दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, ये लोग हमारे भाइयों को बदल रहे हैं। तो उस समय एक काम ये भी हो रहा था, ईसाई मिशनरी जो थे यहाँ के जो भारतीय थे उनको अपने ईसाइयत में कन्वर्ट कर रहे थे। तो उनमें से एक व्यक्ति कह रहा, यू ओनली टॉक, तुम बस केवल बातें करना जानते हो, डू समथिंग, कुछ करो, टू ड्राइव देम आउट। यहाँ पर ड्राइव देम पढ़ेंगे, एन नहीं एम पढ़ेंगे। तो उनको भारत से निकालने के लिए कुछ करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 7वें नंबर में है द स्पार्क्स। स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी, यानी 1855 से 57 के बीच में जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी थी वो क्या थी, देखें पिक्चर बनी है, इसमें कुछ युद्ध होता हुआ दिख रहा है बैटल टाइप का। तो क्या लिखा, टैक्सेस कॉन्टिन्यूड टू रूइन द पीजेंट्स। तो अंग्रेजों ने जो टैक्स लगाए थे, कर लगाए थे, ये लगातार पीजेंट्स यानी हमारे किसानों को रोइन कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे। इन बंगाल, बंगाल में द संथाल, संथाल वहाँ की जनजाति है, हु हैड लॉस्ट दियर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स। तो वे संथाल लोग जिन्होंने नए जो ज़मीनी कानून थे, लैंड रूल्स थे,
उनके कारण अपनी ज़मीनें गंवा दी थी। बिकेम डेस्परेट, वो लोग हताश हो चुके थे। इन 1855 1855 में दे रोज अ रिबेलियन, उन्होंने विद्रोह खड़ा कर दिया। एंड मैस्कर्ड, कत्लेआम कर दिया यूरोपियंस, यूरोपियों का। एंड दियर सपोर्टर्स अलाइक, और साथ ही साथ उनके सपोर्टर्स जो साथ देने वाले थे उनका भी कत्ल कर दिया। यानी 1855 में संथालों ने आंदोलन किया और अंग्रेजों, यानी यूरोपियंस में मेन अंग्रेज ही थे उस समय, तो यूरोपियंस का और उनके सहयोगियों का कत्लेआम कर दिया। तो डिसकंटेंट वाज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। तो डिसकंटेंट यानी असंतोष जो था, वाज ब्रूइंग, वैसे तो ब्रू होता है जो बियर, एक वाइन होती है, एक बियर हल्की शराब होती है, उसको बनाने की प्रक्रिया ब्रू कहलाती है। लेकिन यहाँ पर ब्रू है, बन रहा था। क्या बन रहा था? असंतोष बन रहा था। इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसके अंदर भी असंतोष उठ रहा था। देखिए एक सैनिक कह रहा है, द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, गोरे सैनिक बहुत ज़्यादा सैलरी पाते हैं। मैनसन, शानदार घर मिलते हैं इन्हें टू लिव इन, रहने के लिए। सर्वेंट्स, नौकर चाकर मिलते हैं। वाइल वी, जबकि हम गेट अ पिटेंस, छोटी मोटी रकम दया करके हमें दे दी जाती है। एंड स्लो प्रमोशंस, और प्रमोशन भी हमारा बहुत देर से किया जाता है। तो फिर उधर एक व्यक्ति कह रहा, द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी, अंग्रेज हमसे कहता है कि समुद्र पार करो। विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, जो हमारे धर्म के विरुद्ध है। हु इज़ द टोपी वाला, ये टोपी वाला होता कौन है? यानी अंग्रेजों कह रहे हैं टोपी वाला होता कौन है? टू अबॉलिश और एज ओल्ड कस्टम्स, कि हम अपनी युगों पुरानी रीतियों को छोड़ दें, रिवाजों को छोड़ दें। ये होता कौन है कहने वाला? तो एक व्यक्ति कह रहा, वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेजों को अवश्य ही यहाँ से भगा देना है, खदेड़ देना है। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एडजटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड। तो सिपाही मंगल पांडे, तो सिपाही मीन्स अंग्रेजों के अंतर्गत जो भारतीय सिपाही थे उनको सिपाही बोलेंगे। तो मंगल पांडे ने अटैक कर दिया द एडजटेंट, यानी अपने जो साथ में अन्य सैनिक थे, अंग्रेज जो थे, ऑफ हिज रेजिमेंट, अपनी रेजिमेंट के। एंड वाज एग्जीक्यूटेड, और उसको मौत की सज़ा दी गई, उसे मृत्युदंड दिया गया मंगल पांडे को। अब कह रहे थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, अन्य हजारों जो भारतीय सिपाहीज थे यानी सैनिक थे अंग्रेजों के अंडर में, उन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, और इस विद्रोह के कारण उनकी वर्दी उनसे छीन ली गई, अंग्रेजों ने उन्हें हटा दिया। ह्यूमिलिएटेड, उन्हें अपमानित किया गया। एंड पुट इन आयरन्स, और उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया गया। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड्स, बहुत ही थोड़े अंग्रेज थे, यानी ना के बराबर अंग्रेज थे जिन्होंने परवाह की थी समझने की, अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स, भारतीयों के रीति रिवाज को, एंड और द पीपल्स माइंड्स, या फिर यहाँ के लोगों की मानसिकता को समझने की कोशिश बहुत ही कम अंग्रेजों ने की थी। अब देखिए भारतीयों में कुछ लोग आपस में क्या डिस्कशन कर रहे हैं। एक व्यक्ति कह रहा है, ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, अरे घमंडी ब्राह्मण सैनिकों, डू यू नो, पता है तुम्हें, दैट द ग्रीज ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट, जो कारतूस आपको मिलता है, बुलेट मिलती है, उसके ऊपर की जो ग्रीज है जिसको आपको दांत से बाइट करना पड़ता है, चबाना पड़ता है, इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, ये सुअर या गाय की चर्बी से बनाई जाती है, और इसको तुम लोग दांत से काटते हो, बहुत भक्त बनते हो अंग्रेजों के। तो वहाँ ब्राह्मण सैनिक है, कहता व्हाट, क्या? और दूसरा एक मुस्लिम खड़ा कहता, द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, इस अंग्रेज ने यानी अंग्रेजों ने हमें भी धोखा दे डाला। फिर soon chapatis were sent from village to village to tell the people, तो जल्दी ही चपातीज, उस समय चपाती यानी यही रोटी एक गांव से दूसरे गांव ले जाई जाती थी, टू टेल द पीपल, लोगों को बताने के लिए, दैट दियर एम्परर वुड वांट दियर सर्विसेज, कि उनके जो सम्राट हैं उनको उनकी सेवाओं की आवश्यकता है। इस तरह चपाती के रूप में मैसेज भेजा जा रहा था एक गांव से दूसरे गांव। तो देखिए उस गांव में एक मुखिया ही व्यक्ति है, कोई कह रहा है, येस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, हाँ मेरे गांव के सारे लोग तैयार रहेंगे अंग्रेजों के खिलाफ अपने शासक का साथ देने के लिए। सिमिलरली, इसी प्रकार लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स,
जो भारतीय सैनिक थे अंग्रेजों की सेना में, इनके बीच में कमल का फूल, ये एक आज़ादी के संकेत का प्रतीक था। कमल के फूल के माध्यम से मैसेज पहुंचाया जा रहा था। और वे लोग क्या बोल रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, डेथ टू द फॉरेनर, इन विदेशियों की मौत हो। द मासेस गिव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स। मासेस यानी जन समूह, जो पब्लिक थी भारतीय, वो देशभक्तों को हर प्रकार की सहायता दे रही थी और आश्रय दे रही थी, शरण दे रही थी। अब देखिए आया 8वां पार्ट, इसमें लिखा रिवोल्ट, 1857 में हुआ, इसका मतलब है विद्रोह। तो कह रहे हैं देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। फिर मेरठ में एक हिंसक विद्रोह हो गया, एकदम विद्रोह का गुब्बार फूट पड़ा, बहुत तेज हिंसक विद्रोह हुआ। द सिपाही मार्च टू दिल्ली, और जो सिपाही यानी सिपाही लोग थे अंग्रेजों की सेना में, जो भारतीय थे, वो सब के सब दिल्ली की ओर चल पड़े। और क्या बोल रहे हैं, लॉन्ग लिव और एम्परर बहादुर शाह, हमारे बादशाह जो बहादुर शाह, इनकी जय हो, इस तरह बोल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, ये रिबेलियन जो विद्रोह था दूर दूर तक फैल गया, विद्रोह काफ़ी दूर तक चला गया। फिर मैनी लैंडलॉर्ड्स, बहुत सारे जमींदार, हैड लॉस्ट दियर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज, उन्होंने अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण अपनी जो ज़मीनें थी गवा दी थी जमींदारों ने। एंड दे वर सोर, और वो लोग भी अंग्रेजी सरकार से चिढ़ गए थे, नाराज़ थे। तो वो क्या कह रहे हैं, देखिए एक व्यक्ति कह रहा द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड, अंग्रेजों का शासन है उसका अंत होना ही चाहिए। तो जमींदार जो बैठा वो कह रहा है यस वी विल हेल्प यू, हाँ हम लोग तुम्हारी सहायता करेंगे, यानी चूंकि अपना भी नुकसान हो गया इसलिए वो अब सहायता करने को रेडी थे। अब देखिए आ रहे हैं 9th नंबर में, द फाइट फॉर फ्रीडम 1857, आज़ादी की लड़ाई 1857 में जो हुई थी। तो उनमें देखिए क्या है, मैनी फॉर्मर रूलर्स, फॉर्मर माने पहले के, तो कई उस समय अंग्रेजों से पहले जो शासन कर रहे थे वे शासक, लाइक बेगम हजरत महल, जैसे कि उनमें से एक थी बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ, वर बिटर, ये लोग भी अंग्रेजों से चिढ़ गई थी, नाराज हो गई थी, बिटर हो गई थी। क्या कह रही बेगम हजरत महल, द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, ये अंग्रेज मेरा राज्य मुझसे छीन ले गया है, यानी राज्य छिन गया, इसलिए ये भी नाराज थे। दे ज्वाइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर, तो इन सभी लोगों ने क्या कि अपसर्ज, एक जो बहुत बड़ी लहर उमड़ रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, इसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया, यानी आज़ादी की लड़ाई में ये लोग शामिल हो गए। अब कह रहे हैं पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, तो बहुत सारे लोकप्रिय नेता थे स्थानीय स्तर पे, जिनमें आपके एक मौलवी अहमदुल्ला है फैजाबाद के, क्या कह रहे हैं लोगों से, राइज ब्रदर्स, भाइयों जागो, राइज द अंग्रेज इज रोइनिंग आवर लैंड, अंग्रेज हमारी धरती को चौपट कर रहा है, जागो। द पीपल रोज एवरीवेयर, हर जगह लोग जाग गए। इन बरेली, बरेली में, कानपुर में, एंड इलाहाबाद, इलाहाबाद में। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, तो अजीमुल्ला खान है तात्या टोपे से कह रहे हैं, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, हमको अपनी आज़ादी की इस लड़ाई में पेशवा नाना साहब को अपना नेता बना लेना चाहिए, पेशवा नाना साहब हमारे नेता रहेंगे, ऐसे ही लोग बात कर रहे हैं। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन, पाउंस मीन झपट पड़ना, तो जो देशभक्त थे झपट पड़े द ब्रिटिश, अंग्रेजों पर, एंड फॉट पिच्ड बैटल्स, और बड़ी काफ़ी तेज़ लड़ाई लड़ी, ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत बड़ी लड़ाई हुई। 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार, तो बिहार के एक योद्धा थे, शासक थे कुंवर सिंह, 80 वर्ष के बूढ़े थे। तो युद्ध के दौरान क्या हुआ, रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रेस्ट, उनकी कलाई में एक गोली लग गई अंग्रेजों की आकर के, तो अंग्रेजों की बंदूक से चूंकि गोली आई थी तो उन्होंने कहा ये मेरा हाथ अपवित्र कैसे हो गया, अंग्रेजों की लगी हुई गोली को मेरा हाथ सहन नहीं कर सकता और मैं इस अपवित्र अंग को अपने शरीर में नहीं रहने दूंगा। तो उन्होंने अपना हाथ काट दिया और क्या बोले, मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, हे मात गंगा ये मेरी अंतिम श्रद्धांजलि है आपको, मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, ये मेरा हाथ जो अंग्रेज़ों की गोली से अपवित्र हो गया ये मैं आपको सौंप रहा हूँ। इस प्रकार अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारत में उस समय 1857 में बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ गई। इसी के साथ आपका ये लेसन एंड होता है और अब हम लोग इस लेसन के
एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अब आप लोग ठीक से तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं बाद में। बाय।